आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और इस दुनिया में बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि आदम और हवा और आने वाली नस्लें बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारे दिलो दिमाग हमसे सवाल करते हैं कि आदम से पहले दुनिया में क्या था और कैसे दुनिया वजूद में आई, और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोच के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर कर देते हैं। और ये सवाल अभी नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब बना रहा है। यही वजह है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग उनसे ये सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम से पहले क्या था, और इसके मुतालिक बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आपको नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, साइंसदान और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक ज़मीन पर आदम के उतरने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक की तो उन्हें सबसे पहले जन्नत में उतारा गया और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा गया कि इसे सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इस वजह से इसे जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया और हज़ारों साल वो इस ज़मीन पर रोता रहा और इसने क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रास्ते भटकाऊंगा। और जैसा कि शैतान आग से बना था तो कहा जाता है कि आदम से पहले सिर्फ जिन थे जो इस ज़मीन पर फितना और फसाद किया। तो फरिश्तों की फौजें भेजी गई जिन्होंने शैतानी कुव्वतों के खिलाफ जंग अजीम की। तब से जिनों का बसेरा सिर्फ समंदर और जज़ाइर हैं। इसके बाद कुछ साइंसदान और ईसाइयों का कहना है कि ज़मीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर जो हज़ारों साल पहले ही इंसानों की आमद से इस पर आबाद थे, लेकिन इंसानों की आमद के साथ इनकी नस्लें ख़त्म होने लगी। इस तरह बाद साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूक़ात भी ज़मीन पर आबाद थी और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीबो गरीब इंसानी ढांचों और खोपड़ियों के निशान ये जाहिर करते हैं कि आदम से पहले भी मखलूक़ात आबाद जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हो गई थी और लोगों के मुताबिक ये ज़मीन खलाई मखलूक का मरकज़ थी। दोस्तों, इनमें से पहली दो थ्योरीज तो किसी हद तक सच हैं, बाकी थ्योरीज के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है, तो सिर्फ फर्जी कहानियां हैं जो कि अपने अपने नजरियात के मुताबिक लोग पेश कर देते हैं। बहरहाल कुरान के मुताबिक कहा जाता है कि सूरह हूद वही है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है इसके मुताबिक आदम से पहले जमीन पर सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी किस्म की मखलूक और बाकी किसी चीज की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया तो उनके जवाब क्या थे? हजरत अबू रफीन औकेली से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त के लोगों ने इरशाद किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर इसने कहा कि कौन, और इस तरह इंसानों से आने से पहले 50,000 साल पहले ही हर चीज़ तमाम मखलूक़ात की तकदीरें और इनके बारे में सब कुछ लिख कर लोहे महफूज पर महफूज कर दिया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लम के पास यमन से एक वफ्द आया और कहा, हमने आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं ज़मीन पर आदम से पहले क्या था? आप सल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह और अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब कुछ लिखकर महफूज कर दिया गया था। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो इसकी तरतीब कुछ यूं थी, हफ्ते वाले दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां, मसाइल, बुत को नूर, जुमेरात को चौपाई ज़मीन पर फैला दिए गए। जुम्मे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जिन्नात को 2000 साल पहले आग से पैदा किया गया था। इसी तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम जमीन पर आया और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस जमीन पर इंसानों को दिया वक्त खत्म कर देगा और जैसे दुनिया बनी थी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि जब तक हमें जिंदगी अता की गई है इससे हमारे लिए नेकियों को जरिया बना दे और वक्त क़यामत जब अल्लाह के सामने पेश हों तो ईमान की रोशनी में हों। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगली वीडियो तक दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।